Subscribe my channel and press the bell icon for daily recipe। अस्सलाम वालेकुम, किचन विद मेरू में हाज़िर हूँ। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त मीठे की रेसिपी लाई हूँ। मैं आज शीर खोरमा तैयार करूँगी अपने तरीके से। वैसे तो हर घर में शीर खोरमा तैयार किया जाता है, ईद पर स्पेशली हर घर में तैयार होता है और अपने अपने तरीके से बनाया जाता है। आसानी से ये तैयार हो जाता है, टेस्ट में बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। इसे बनाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आइए इसे बनाने के लिए देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। शीर खोरमा तैयार करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा हाफ़ लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने दूध लिया है। 1 कप बारीक सेवइयाँ ली हैं, इन्हें मैंने तोड़ के 1 कप मैयर कर लिया था। हाफ़ कप चीनी या अपने जायके के मुताबिक रख सकते हैं। हाफ़ कप ही मैंने कंडेंस मिल्क लिया है। 1 टेबलस्पून ऑयल या घी ले लें। हाफ़ टी स्पून सब्ज़ इलायची पीसी हुई। 1/4 कप बारीक कटा हुआ खोपरा। 1/4 कप ही मैंने ये बादाम लिए हैं और 1/4 कप ड्राई डेट्स। इन तीनों चीज़ों को मैंने गर्म पानी में आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। और 1/4 कप मैंने किशमिश ली है। आइए शीर खोरमा तैयार करना शुरू करते हैं। दूध को मैंने लो फ्लेम पे रख दिया है। बीच में थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं चम्मच चलाती रहूँगी। अब इसमें मैं पिसी हुई इलायची डाल दूँगी और इसे मिक्स कर लूँगी। साथ ही मैंने अलग चूल्हे पे पैन रख दिया है, उसमें मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है। कटा हुआ खोपरा, बादाम और मैं छुआरे डाल दूँगी और इन्हें मैं इतना फ्राई कर लूँगी लो फ्लेम पे कि इनमें से खुशबू आने लगे। इन चीज़ों को अच्छे से मैंने रोस्ट कर लिया है, प्यारी सी खुशबू आ रही है। अब इनको मैं निकाल दूँगी। इसी पैन में अब मैं सेवइयाँ डाल दूँगी और साथ ही थोड़ा सा ऑयल डाल दूँगी और इन्हें भी मैं लो फ्लेम पे ब्राउन होने तक फ्राई कर लूँगी। साथ ही दूध में चम्मच चलाते रहना है। सेवइयों को हम कुछ देर रोस्ट कर लेंगे ताकि ये थोड़ी सी ब्राउन हो जाएं और इनमें से खुशबू आने लगे। अब ये रोस्ट हो गई हैं, इनको भी मैं प्लेट में निकाल लूँगी। किशमिश को मैंने रोस्ट नहीं किया, इसे मैं दूध में ऐसे ही शामिल करूँगी। चम्मच चलाते रहें। अब इसमें मैं कंडेंस मिल्क डाल दूँगी और इसे मिक्स कर लूँगी। साथ ही इसमें किशमिश डाल दें और बादाम, खोपरा और छुआरे जो रोस्ट किए हैं वो ऐड कर दें। तमाम चीज़ें ऐड करके मैं मुसलसल चम्मच चलाते हुए थोड़ी थोड़ी देर बाद इसे पकाती रहूँगी। ये थोड़े से मैंने बादाम और पिस्ता चॉप किए हुए लिए हैं, बारीक चॉप किए हुए। इन्हें मैं आखिर में इस्तेमाल करूँगी। अब मैं दूध में चीनी ऐड कर दूँगी। चीनी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। जब चीनी अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो इसमें रोस्ट की हुई सेवइयाँ डाल दें और इसे भी मिक्स कर लें। सेवइयाँ डालकर लो फ्लेम पे अब हम इसे पकने देंगे। सेवइयाँ डाल के तकरीबन 10 मिनट तक लो फ्लेम पे इसे पकाना है ताकि सेवइयाँ अच्छे से पक जाएं और दूध भी थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। हम ज़्यादा थिक नहीं रखेंगे, बस मैं इतना ही इसे थिक रखूँगी। अब मैं चूल्हा बंद कर दूँगी और इसे ठंडा होने दूँगी। शीर खोरमा ठंडा हो गया है। ठंडा होने के बाद ये इतना थिक हो गया है। अब मैं इसे डिश आउट करूँगी। मज़ेदार शीर खोरमा बिल्कुल तैयार है। बहुत कम वक्त में ये तैयार हो जाता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। अब इसके ऊपर इस तरह से मैं खजूर लगा दूंगी और थोड़े से ये बादाम और पिस्ता डाल दूंगी। मज़ेदार शीर खोरमा बिल्कुल तैयार है, बहुत ही टेस्टी बना है। इसे ज़रूर आप घर पर ट्राई करें। बहुत आसान तरीके से मैंने आपको शीर खोरमा बनाना बताया है। आज मैंने आपको बहुत ही ज़बरदस्त शीर खोरमा की रेसिपी बताई है। बहुत आसानी से ये तैयार हो गया है और बहुत ही टेस्टी बनता है। इसे ज़रूर आप घर पर ट्राई करें और अपने दावतों में इसे ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट्स में शेयर करें ये आपको रेसिपी कैसी लगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफ़िज़।